व्हाट डीआरएल, इसको बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों कहते हैं? इसको बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों कहते हैं? मैं वही समझा रही थी आप, इतने वो कल बताया ना आपने। ये हमने बताया नहीं। ये कितने स्पाइक्स होते हैं? स्पाइस का मतलब? टेल के पास फाइबर होते हैं, कल ये बता दिया था हमने। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं ये बता दिया था हमने। क्लास कहाँ से अटेंड कर रहे हो तुम लोग? मैम कोचिंग। हाँ, है ना, हुल्लड़ में बैठ गए हो। ये बताओ बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों कहते हैं? कल ये बताया था। मैम इसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रही है इसलिए। क्या चीज? मैम नहीं बताया था, इतने में आपने मीटिंग एंड कर दी थी मैम। मैम का दिमाग नहीं खराब हो गया जो बैक्टीरियोफेज वायरस बताया नहीं था? पूरा स्ट्रक्चर बताया था। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं डिस्कवर्ड बाय के तुरंत बाद बताया है ये बात हमने। किसको बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? मीटिंग एंड कैसे कर देंगे बिना नोट किए हुए? मीटिंग एंड तो जस्ट कैंसिल करी थी मैम, आपने नहीं करी थी मीटिंग एंड, अपना भी हो गई थी। हाँ, नहीं, बिना नोट करे मीटिंग एंड हो गई थी जी। बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरियोफेज वायरस क्यों कहते हैं बताया था हमने। तुम लोगों को याद नहीं है? तुम लोगों को ऐसा इतने शोर में हम क्लास नहीं ले पाएंगे। मैम ये बताया था आपने वायरस कहते हैं, इतनी वो नहीं बताया था कि क्यों कहते हैं। बताया था बैक्टीरियोफेज वायरस को इसलिए बैक्टीरियोफेज कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, बॉडी के अंदर जाता है और खुद डिवाइड करता है। इतना डिवाइड कर देता है कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बताया था मगर याद नहीं है। 21-30 क्या था? मैम सब यूनिट थे। सब यूनिट थे। किसके सब यूनिट थे? डीएमबी किसके? जुल्फिकार, वो साकिब, एक मिनट चुप रहना तुम। हाँ, किसके? तो जुल्फिकार बोलो। मैम आरएनए के किस आरएनए की सब यूनिट थी? टोबैको मोज़ेक वायरस फहीम टोबैको मोज़ेक वायरस पे। जी मैम। हाँ, अब बताओ ये 21-30 क्या थी? 21-30 सब यूनिट थी मैम। किसकी सब यूनिट थी वही तो पूछ रहे हैं। टीएमबी की। टीएमबी की सब यूनिट थी? जी। टीएमबी की सब यूनिट थी 21-30 कि कैप्सिड की सब यूनिट है कैप्सोमियर 21-30? और उसकी कवरिंग क्या थी? प्रोटीन कोड क्या था? प्रोटीन कोड 21-30 मैम कैप्सिड है। कैप्सिड। और टीएमबी को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया है? टीएमबी को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया है? डब्ल्यूएम स्टैनले। डब्ल्यूएम स्टैनले। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा है? मैम डब्ल्यूएम वेजरनक। हाँ, डब्ल्यूएम वेजरेनिक। और डब्ल्यूएम नहीं है, एमडब्ल्यू वेजरेनिक है। डब्ल्यूएम स्टैनले है, एमडब्ल्यू वेजरेनिक है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और पर डे लर्न करो। ठीक, उसके बाद जरा देखो। आप बताती है मैम, आप समझाती ज्यादातर मैम इंग्लिश में लिखवाती हैं और आप पूछती हैं हिंदी में, तो इससे मैम याद नहीं होता। भैया मेरे, ये बताओ, हम पूछ रहे हैं सब यूनिट किसकी है? और ये जब हमने बोला था तब भी बताया था कि ये सब यूनिट का नाम कैप्सोमियर है। अब कैप्सोमियर की हिंदी तो हमने लिखी नहीं थी और कैप्सोमियर ही आपसे पूछ रहे हैं कि कैप्सोमियर क्या है। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं ये बात हमने लिखवाई हिंदी में है, बोली भी हिंदी में है। मैम आपने ये इसका लिखवाई है, इसकी ना हिंदी में। अरे बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये बात समझ में नहीं आई कि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है?
नष्ट कर देता है मैम। हाँ, बैक्टीरिया को किल का मतलब क्या होता है? किल का मतलब होता है मारना। बैक्टीरिया को मार देगा ना तब तो अपना डेवलप करेगा। बात समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसको जब तक इंग्लिश में बोलना नहीं सीखोगे वो कैसे तैयार होगा, ये भी तो सोचो। अगर हम निकाय, तंत्र, फंत्र ये सब लिखवा देंगे तो निकाय, तंत्र, फंत्र वहां तुम्हारे जब मेडिकल में पहुंच जाओगे तो थोड़ी कोई बताएगा। अगर यहाँ तुम थोड़ा इम्प्रूव कर सकोगे अपने आप को तो कर लोगे, समय है। और यहाँ इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो फिर इम्प्रूवमेंट करने का समय थोड़ी है। अभी हमने कल पूछा था कोई बात, तब भी बोला था कि मैम इसको हिंदी में बोलिए। हमने पूछा था इसके क्लास कितने हैं, हमने कल पूछा था ना कि इसके क्लास कितने हैं। क्लास तो हिंदी ही है, क्लास कितने हैं पूरी बात तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ बोल रहे हैं। और क्लास के जितने नाम बोलोगे वो भी हिंदी में ही बोलोगे। हिपैटिकॉप्सिडा की कोई हिंदी नहीं, क्योंकि नाम की कोई हिंदी नहीं है। ब्रायोप्सिडा नाम की कोई हिंदी नहीं है। एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया याद ना करोगे, उभयचर याद करोगे तो बड़ी दिक्कत रहेगी आगे भविष्य में। बात समझ रहे हो? मतलब 12th इतना हिंदी में, 12th को इतना हिंदी में जिसने भी पढ़ाया है उसने ये समय तो बर्बाद कर ही दिया। और इस समय अगर हम हिंदी में पढ़ाने लगे तो आने वाला समय बर्बाद हो जाएगा, उसमें वो पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मेडिकल में अंदर घुसने के बाद तुमको हिंदी नहीं बताएगा कोई कि उसकी हिंदी क्या है या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। वहां तो बुक भी फॉरेन की है और पढ़ना भी इंग्लिश में है। तो यहाँ इम्प्रूव कर लोगे तो कर लोगे, क्योंकि 12th में तो चौपट कर दिया जिसने किया, और वहां से चौपट होके यहाँ पर भी चौपट हो जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो ना। अब वही हम लकीर पीटते रहेंगे तो उससे काम थोड़ी चलेगा। हमको ये भी पढ़ना है कि हम इस चीज को कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर ले कि इम्प्रूव हो जाए, वो भी तो देखना है हमको। कल हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया कि ये बैक्टीरिया को मार देता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के अस्तित्व को नष्ट कर देगा और बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, यानी विभाजित करना शुरू कर देगा। बात समझ गए? और बैक्टीरियोफेज जो वायरस है जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, सपोज करो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस जा रहा है, ठीक? ये 6 टेल स्पाइक्स है यानी फाइबर, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका डीएनए इसको दे देगा, ये इतना डिवाइड करेगा, इतना डिवाइड करेगा, इतना डिवाइड करेगा कि जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, यानी बैक्टीरिया से बनना क्या चाहिए? बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया से बनेगा वायरस। बात समझ गए? बैक्टीरिया से बनना चाहिए बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया से बन क्या रहा है? वायरस। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अब जरा देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है पीएसटीवी। पीएसटीवी मतलब क्या है? पीएसटीवी का क्या मतलब है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पीएसटीवी का क्या मतलब है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ठीक? ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है इसको हम लोग विरियोइड्स बोलते हैं, विरियोइड्स कहते हैं इसको भी। समझ गए? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस को हम लोग विरियोइड्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो है इसमें प्रोटीन कोड, इसमें केवल आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं होता, नहीं होता। बात समझ गए? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है जो कि डिसीज कॉज करता है, इसको हम लोग विरियोइड्स भी कहते हैं।
विरियॉइड्स में केवल आरएनए होता है, आरएनए के अलावा प्रोटीन कोट इसमें नहीं पाया जाता, और प्रोटीन कोट का नाम है कैप्सिड। इसमें कैप्सिड नहीं पाया जाता, केवल आरएनए पाया जाता है। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात है प्रियॉन्स। दूसरी बात है प्रियॉन्स। ठीक, प्रियॉन्स आई। प्रियॉन्स को डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय प्रेजनर। ठीक, प्रेजनर ने डिस्कवर किया था, प्रेजनर ने डिस्कवर किया था, ने डिस्कवर किया था, प्रेजनर ने खोजा था, खोजा था। प्रियॉन्स को प्रिजनर ने खोजा था। इसमें केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है, केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है, प्रोटीन कोट पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता। इसमें केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाएगा। मैम पीएसटीवी को किसी ने नहीं खोजा था, क्योंकि ये विरियॉन और विरियॉइड जो है ये सेम बिल्कुल स्मॉलेस्ट है ये, और है वायरस की तरह ही। ठीक है, लेकिन इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने खोजा था। ठीक, टीओ डाइनर ने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय प्रिजनर। प्रिजनर ने खोजा था, केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है, केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है प्रियॉन्स में। बात समझ गए? ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। ठीक, डिसीज कॉज करता है, डिसीज करता है, ये डिसीज कॉज करेगा कुरु डिसीज, कुरु डिसीज। इसको मैड काऊ भी कहते हैं, इसको मैड काऊ डिसीज भी बोलते हैं, डिसीज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखो मैम ये प्रेजेंट किसमें होता है? किस क्या चीज? ये कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये कहीं भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ये हाँ, मतलब प्लांट किसमें डिसीज कॉज करता है, किसमें डिसीज कॉज करेगा ना। जो ये है, ये प्लांट वायरस है, पोटैटो स्पिंडल है, प्लांट में डिसीज कॉज करेगा। जो ये है, ये डिसीज कॉज करेगा एनिमल्स में, कैटल्स में, मवेशियों में, 4 पैर वाले जानवरों में, ये डिसीज कॉज करेगा। जितने भी ये वायरस था, वायरस माइक्रोस्कोपिक है, उससे भी छोटे ये दोनों हैं, प्रियॉन्स और विरियॉन्स। तो ये जो टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया, प्रिजनर ने डिस्कवर किया, इससे क्या होता है, अपने यहाँ पर एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं कुरु डिसीज। कुरु डिसीज को लॉफिंग डिसीज भी बोलते हैं। इंसान मुस्कुराता ही रहता है, हमेशा मुस्कुराता ही रहता है, हंसते हंसते मर जाता है जिस पर्सन ह्यूमंस को भी हो जाती है। हाँ, ह्यूमंस की बात बता रहे हैं, क्योंकि कैटल्स कहाँ मुस्कुराएंगे, तो जो ह्यूमंस होते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, मतलब हंसते हंसते मर जाते हैं। तो ये डिसीज हो जाती है खतरनाक हम लोगों के लिए। मैम इसकी संरचना कैसी है मैम? क्या चीज? संरचना इसकी, इन दोनों की संरचना, इन दोनों की संरचना, क्योंकि केवल प्रोटीन कोट है, आरएनए नहीं है, तो इन दोनों की संरचना कहीं डिस्कवर नहीं है कि प्रियॉन्स की कैसी है, कि क्या विरियॉइड्स की कैसी है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि दोनों रॉड शेप है, रॉड शेप होने के बाद जैसे टीएमवी की संरचना है, बैक्टीरियोफेज की संरचना है, वैसे विरियॉन्स की, प्रियॉन्स की, विरियॉइड्स की कोई संरचना नहीं है, बनाई नहीं गई है कहीं संरचना। ठीक है, नेट में गूगल में कुछ बना दे तो वो एक अनदर बात है, अदरवाइज किसी बुक में इसकी संरचना बनाई नहीं गई है कि ये कैसा प्रोटीन कोट है, केवल आरएनए नहीं, आरएनए है प्रोटीन कोट नहीं, तो ये कैसा बनेगा? आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है तो केवल खोखला होगा, आरएनए नहीं है। डिसीज कॉज करेगा मैड काऊ डिसीज, डिसीज कॉज करेगा मैड काऊ डिसीज, यानी ये जो है इसको कुरु डिसीज बोलते हैं, कुरु डिसीज, इसको मैड काऊ डिसीज भी बोलते हैं। प्रियॉन्स, प्रिजनर, प्रोटीन कोट नहीं है,
सॉरी, प्रोटीन कोट पाया जाता है। प्रियॉन्स, प्रिजनर, प्रोटीन कोट पाया जाता है। सब में पी है, ध्यान रखना याद करने के लिए। प्रियॉन्स खोजा किसने? प्रिजनर। और पाया क्या जाता है? प्रोटीन कोट। केवल केवल प्रोटीन कोट पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पाया जाता। खतरनाक होता है, डिसीज कॉज करता है कुरु। इसे मैड काउ डिसीज भी कहते हैं, इसे मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं। मैम ये कुरु डिसीज क्या है मैम? कुरु डिसीज को ही लॉफिंग डिसीज बोलते हैं। कुरु डिसीज नाम है, लॉफिंग डिसीज का कुरु डिसीज नाम है। नाम है मैम ये नाम पेरेंट्स को में मैम ये पेरेंट्स में होता? प्रियॉन्स में होता नहीं, प्रियॉन्स इस डिसीज को कॉज करता है। ये पैथोजन है, ये डिसीज कॉज करेगा। ये डिसीज, ये वायरस का टाइप है ना, ये डिसीज कॉज करेगा। अगर हम पूछें कुरु डिसीज कौन कॉज करता है, किसके द्वारा होती है, तो बताएंगे प्रियॉन्स के द्वारा ये डिसीज होती है। ओके मैम। बस समझ गए? अगर हम पूछेंगे किसके द्वारा ये डिसीज होती है, तो बताएंगे कि प्रियॉन्स के द्वारा ये डिसीज होती है। इसे मैड काउ डिसीज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। नोट करो। मैम आज आया सही करके समझ में। हैं? मैम आज सही आया समझ में। डन मैम। हो गया सबका? मैम 1 मिनट हो जाए। मैम डन।
अब देखो हम लोग का वायरस कंप्लीट हो गया, अब शुरू होता है हमारा बैक्टीरिया। बात समझ गए? यहां से वायरस हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों का शुरू हो जाएगा बैक्टीरिया। तो वायरस को विषाणु कहते थे, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। ठीक, बैक्टीरिया को अब हम लोग जीवाणु विषाणु ना कहकर मैम ये तो बैक्टीरिया मैम को अगर ना बोल पाए तो हाँ मैम 3-4 ही हुए हैं तो वायरस, बोलो। आपने तो काफी बताए थे ना, वो चिकन पॉक्स इस टाइप से। ये तो वायरस के उन सब के बारे में पढ़ना थोड़ी है, उन सब के ये बताना है कि वायरल डिसीज कौन कौन सी थी। जो वायरस के टाइप पढ़ने वो दो ही पढ़ने थे, एक बैक्टीरियोफेज दूसरा टीएमवी। बाकी वायरल डिसीज कितनी है ये आपको पता है, ये बताई थी हमने। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये सब वायरल डिसीज है जो 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में लर्न करवाएंगे हम कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में वायरल डिसीज कौन कौन सी है। वायरल डिसीज कौन कौन सी है, वायरस कौन कौन सी डिसीज कॉज करता है वो अलग है जो एनिमल वायरस का। बाकी पढ़ना डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों को दो ही वायरस का है, एक टीएमवी दूसरा बैक्टीरियोफेज। बात समझ गए? यस मैम। बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं हम लोग। बैक्टीरिया, सबसे पहली बात, वायरस अभी तक संयोजक कड़ी थी, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी थी, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात समझ गए? सजीव निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी को वायरस कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्यों कहते थे? क्योंकि जब ये शरीर के बाहर जाता था तो ये नॉन लिविंग रहता था, शरीर के अंदर रहता था तो ये लिविंग हो जाता था। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? मैम 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 जगत को ज्वाइन कर लीजिए, वो गेट पे खड़ा। हमने बेटा मैम को होस्ट बना दिया, उनसे बोल दो जगत को ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है जगत अब आया है क्लास में? मैम, काफी देर से था, उसका मैसेज अब देखा मैंने। तो मैम ने जगत को ज्वाइन क्यों नहीं कराया फिर? देखो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी थी, क्योंकि वायरस जब शरीर के अंदर जाता है तो जीवित हो जाता था, शरीर के बाहर निर्जीव हो जाता था, तो ये संयोजक कड़ी हो गई। बैक्टीरिया शरीर के बाहर हो या अंदर जीवित रहता है। ठीक, जीवित रहता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देता है। नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते वायरस बैक्टीरिया को, ना बैक्टीरिया को देख सकते ना वायरस को देख सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया ना तो प्लांट में इंक्लूड हो रहा है ना तो एनिमल में इंक्लूड हो रहा था, तो ये कॉमन टॉपिक बनता जा रहा था कि प्लांट में भी पढ़ सकते हैं, एनिमल में भी पढ़ सकते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। पहले हमने क्या कहा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। कितनी बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया के अध्ययन की एक ब्रांच है, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों में नहीं आता था, तो बैक्टीरिया के लिए एक समूह बनाया गया। बैक्टीरिया के लिए समूह बनाया गया, उस समूह को कहते हैं, उस समूह को कहते हैं साइजोमाइसीटीज। साइजोमाइसीटीज, बात समझ गए? इसको हिंदी में लिखेंगे साइजोमाइसीटीज। साइजोमाइसीटीज, बात इतनी समझ में आ गई? उस समूह को लिखेंगे साइजोमाइसीटीज। कितनी बात समझ में आई? आ गया जगत क्लास में? साकिब अभी दर्शन ना हुई, अभी है? नहीं आया। तो जगत क्लास में एंटर क्यों नहीं कर रहा है? मैम उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब आप उसको एक बजे बता रहे हो। जगत मेरे वेटिंग रूम में नहीं दिखाई दे रहा है।
मैम आ जाएगा, अपने आप शुरू करिए। देखो, बैक्टीरिया के समूह को कहते हैं साइजोमाइसिटीज। ठीक, साइजोमाइसिटीज कहते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं का मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। द्वारा देखे जाते हैं। बात समझ गए? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगह पाए जाते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं यानी सभी जगह पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया के समूह को साइजोमाइसिटीज बोलते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं यानी सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं यानी सभी जगह पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? सभी जगह का मतलब क्या है? Yes, ma'am. सभी जगह का मतलब क्या है? सॉइल में, वाटर में, नमी में, हवा में, समझ मैम सॉइल किसको बोलते हैं? मिट्टी को। मिट्टी को, मिट्टी जल में, नमी में, पानी में, थल में, ठीक है, और हवा में, ये सब जगह पाए जाते हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है? बैक्टीरिया वर्ड दिया था। बैक्टीरिया वर्ड दिया था। बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाई यानी खोजा था इहरनबर्ग। इहरनबर्ग इनका नाम है। इहरनबर्ग ने खोजा था। बात समझ गए? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है एंटनी वॉन ल्यूवेन। ल्यूवेन हॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक। जरा देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया देखेंगे माइक्रोस्कोपिक होता है, सर्वव्यापी है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया का एक अलग समूह है, ना ये जंतु है ना ये पादप है, तो ये एक अलग समूह है बैक्टीरिया का। उस समूह को साइजोमाइसिटीज बोलते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। सॉइल, वाटर, नमी, हवा, मिट्टी, जल, थल, सब जगह। बैक्टीरिया को खोजा था इहरनबर्ग ने। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात Yes, ma'am. समझ में आ गई सबको? लिखो। यस मैम।
Done, ma'am. हो गया? यस मैम। अब जरा देखो मैम हम क्या मीटिंग एंड होने देखते वाली। हैं। ठीक, हम देखते क्या है, ये तो हो गया बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है बैक्टीरिया के बारे में। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं हम लोगों के, बैक्टीरिया जो है डिसीज कॉज करते हैं हम लोगों के। तो अगर हम, हाँ मैम ये खो जाता था मैम ईयरबर्ग। तो हमने शेप के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वाले हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू मैम शेप। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बोलते क्या है इसे? इसे बोलते हैं बैक्टीरिया का वर्गीकरण, बैक्टीरिया का वर्गीकरण, वर्गीकरण नहीं, बैक्टीरिया ऐसे का कुछ नाम दिया जाता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये बोलते हैं, इस टाइप से कुछ नाम है? नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अपने आप में ही नाम है ना। हमको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हमने शेप के आधार पर किया है और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया है। बात समझ गए? तो बैक्टीरिया का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो शेप के अनुसार हमने वर्गीकरण किया। अगर बैक्टीरिया ओवल है, ओवल है यानी अंडाकार है, गोल है, ठीक, ओवल है, तो इसको बोलते हैं कोकार्ड, कोकस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया गोल है, इस तरीके से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओवल, और ओवल के लिए वर्ड यूज करते हैं कोकस। बात समझ में आ रही है? इसमें बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया ओवल होता है, ओवल होता है। अब इसके टाइप्स हैं, इसके भी प्रकार हैं कि कोकस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने लिखा माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। मैम बैक्टीरिया को दो टाइप से करा गया है ना क्लासिफाई? हाँ, दो टाइप से किया गया है। तो मैम एक तो शेप है और दूसरा क्या है? दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गेन्स, फ्लैजिला। पहले शेप के आधार पर पढ़ लेंगे, फिर फ्लैजिला के आधार पर लिखेंगे। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस, टेट्राड, टेट्राड, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, टेट्राड। बात समझ गए? अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। अगर कोकस है तो इसमें बैक्टीरिया ओवल होंगे। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे। अगर एक सिंगल मोती का एक सिंगल दिख रहा है, जैसे एक मोती, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोकोकस। सिंगल, सिंगल और ओवल है तो ये हो गया माइक्रोकोकस, यानी एक अकेला गोल सी संरचना है तो उसको बोलेंगे माइक्रोकोकस। अगर दो संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, डबल है, तो इसको बोलते हैं डिप्लो, डबल ओवल है तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। दो संरचनाएं जोड़े में है तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं अगर संरचना मोती की माला की तरह चेन लाइक बन जाए, चेन लाइक मोती की माला बन जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। चेन लाइक, चेन लाइक यानी लुक लाइक अ जंजीर।
अगर लाइन से रखते मोती की धागा को, मोती के धागे होते हैं ना, मोती की धागा जो पहनते हैं गले में, उस धागे को खोल के अगर सीधा रख दें तो जगह जगह गोल गोल संरचनाएं नजर आएंगी। उस तरीके की अगर संरचना नजर आती है और लाइन से अरेंज रहती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस में क्या है, कई सारा ग्रुप बना लेती हैं, ऐसे ग्रुप बना लेती हैं पूरा गुच्छे गुच्छे में, ठीक। फिर आया टेट्राड में क्या है, 4 बन जाते हैं केवल। इसमें गुच्छा बन जाएगा, इसमें 4 बन जाएंगे, 4 बैक्टीरिया का ग्रुप होगा, 4 का ग्रुप पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? बात मैम समझ शेप में आ रही के सबको? मैम शेप के अकॉर्डिंग अंडाकारी होंगे वो हाँ, शेप के बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग अंडाकार है, शेप के अकॉर्डिंग अंडाकार है। अंडाकार शेप में बैक्टीरिया होगा तो कोकस वर्ड ही लगाएंगे उसके आगे, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस हो, मैम पेपर स्टेफिलोकोकस हो। मैम हाँ, पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैम? पेपर में इसका क्वेश्चन बनेगा कि रॉड शेप बैक्टीरिया इज नोन एज, या ओवल बैक्टीरिया इज नोन एज, रॉड शेप बैक्टीरिया एंड ओवल बैक्टीरिया इज नोन एज। तो ओवल बैक्टीरिया इज नोन एज कोकाई, कोकस, कॉमा शेप, इस तरह से दिया होगा। तो आप लोगों को देना होगा कि रॉड शेप जो ओवल बैक्टीरिया है वो कोकस वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। अगर कहते हैं ओवल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन कि वर्ड क्या यूज किया जाएगा। तो इसके लिए माइक्रोकोकस, एक सिंगल ओवल प्रेजेंट है तो इसके लिए माइक्रोकोकस का वर्ड यूज किया जाता है। डबल ओवल होते वही संरचना तो डिप्लोकोकस, और अगर 4 होते तो टेट्राड, चेन लाइक होते तो स्ट्रेप्टोकोकस, बंच है तो स्टेफिलोकोकस। बात समझ में आ रही है? ओके। बात समझ में आ रही है? लिखिए। मैम मैं डिप्लोकोकस के नीचे क्या है क्या लिखा? कहाँ पे? डिप्लोकोकस के स्ट्रेप्टोकोकस, नीचे स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो, हाँ।
जो गति करता है उसको मोटिलिटी कहते हैं। जो गति कर रहा है उसको मोटिलिटी, गति करने की क्रिया को मोटिलिटी कहते हैं। फ्लैजिला मोटाइल ऑर्गन है। तो हमने क्या कहा, जब तो गतिशीलता के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है, बात समझ गए? बैक्टीरिया के आधार पर, बहुत सारी फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ज्यादा है मोटिलिटी, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं मोटिलिटी है। और मोटिलिटी बोलते किसको है? फ्लैजिला के द्वारा होने वाली गति को। बात समझ में आई? यस मैम। मैम इस टाइप से ले सकते हैं ना, मोटिलिटी जब भी होगी जब लोकोमोशन प्रेजेंट होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं अगर, तो मोटिलिटी होगी जरूर। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो जरूर मोटिलिटी होगी। और मोटिलिटी अगर हो रही है सपोज दैट, तो वहां पे दोनों अंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं गति कर रहा है पानी के सहारे से नहीं, जहां स्वयं से गति कर रहा है, तो उसका मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा और उसका मतलब मोटिलिटी होगी इसमें। उसका मतलब क्या होगा? मोटिलिटी इसमें होगी। बात समझ गए? यस। बात समझ में आ गई? ठीक, मीटिंग एंड होने वाली है। ये जो